खुदाम यीशु के अजीम अलकादर और फ़तेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप सबको अपनी पनाह में रखे। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ फजल बख्शता है, अपना रहम करता है कि हम इस रोज़ ज़मीन पर अपने ज़िंदा खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आपको ज़िंदगी बख्शी है, तंदुरुस्ती बख्शी है। अगर आज आप किसी भी वजह से परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में हैं, मेरी दुआ आपके लिए है कि खुदावंद आपको बहाल करे, आपको हर बला से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से महफूज रखे और खुदावंद आप सबको सदा अपनी पनाह में रखे। मेरे अजीज़ों, आज जो हम खुदा के कलाम में से स्टडी करेंगे वो बहुत ही एक अहम खुदा के कलाम में हमें एक अमल करने के लिए कहा गया है जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं। और बपतिस्मा के बारे में बहुत सारी कलीसियाओं में मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। हर एक अपनी जो है वो सोच के मुताबिक अपने जो है वो राय देता है और फिर लोग जो हैं उस पर अमल करते हैं। और मैं माज़रत के साथ ये बात करूँगा कि बहुत सारे चर्चिज़ के अंदर इस जो बपतिस्मा है इसके बारे में मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तौर तरीके पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो इस रस्म को अदा किया जाता है। और कुछ जो चर्चिज़ हैं उसमें इस रस्म को अहमियत नहीं दी जाती और अदा नहीं किया जाता। कई चर्चिज़ में अदा किया जाता है तो वो बहुत छोटे बच्चे को, जो कि शायद 1.25 महीने का होता है या 2-4 साल का होता है, मतलब 3 एज से पहले पहले उसको बपतिस्मा जो है वो चर्च के अंदर दे दिया जाता है। और कुछ जो कलीसियाएँ हैं उनके अंदर ये रिवाज है, उनके अंदर ये वो इस तरतीब को जो है वो अपनाते हैं कि जिसको बपतिस्मा दिया जा रहा है वो बालिग हो और उसको पानी के अंदर जो है वो बपतिस्मा दिया जाए। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम बपतिस्मा के बारे में क्या कहता है। क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक अमल कर रहे हैं? क्या हम खुदा के कलाम की पूरी पैरवी कर रहे हैं? खुदा ने जो हमें एक तरीक़ाकार दिया है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? आज हम बपतिस्मा के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी नहीं है। वो बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हैं जिसमें सबसे जो वो ज़्यादा अपनी तरफ से मजबूत एग्जाम्पल देते हैं वो उस डाकू की है जो सलीब पर खुदाम यीशु मसीह के साथ मसलूब किया जाता है। और कहा यह जाता है कि उस डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर वो कैसे खुदा की बादशाही में चला गया, उसके साथ कैसे वादा कर लिया गया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो हमें क्यों बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। आज हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि डाकू ने बपतिस्मा क्यों मतलब वो ना ले सका या क्यों ना लिया। तो क्या हम भी डाकू के नक्शे कदम पर चलें कि अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो हम भी ना लें? तो आज हम इस बात को भी जो है वो देखेंगे और बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में जो बपतिस्मा का तरीक़ाकार है और इसकी अहमियत के बारे में आज हम जानेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा के कलाम को सुने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यूट्यूब पर जो है वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होता है तो वो मुश्किल हो जाता है यूट्यूब से खुदा का कलाम सुनना, इस्तेमाल करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फेसबुक पर भी जो है वो खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। मेरा जो ऑफिशियल पेज है वो भी मेरे नाम से एवेंजलिस्ट शहजाद मसीह अठवाल के नाम से है। आप फेसबुक पर जो है वो खुदा का कलाम भी सुन सकते हैं। इसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज है लव बर्ड्स के नाम से, आप वहाँ पर भी खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। इसके साथ अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल आए, कोई रेफरेंस चाहिए हो, किसी भी तरह से कोई रहनुमाई चाहिए हो या आप मुझे गाइड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम।
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اگر آپ رپلائی کریں گے، اور اس بارے میں ہم مزید بات کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں بہت سارے ریفرنس نہیں دیتا، میں اب چند جو ہے وہ حوالہ جات کوڈ کرتا ہوں، تو اگر مزید اور ریفرنس چاہیے ہوں تو وہ بھی اویلیبل ہیں، مل سکتے ہیں۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے کیا بپتسمہ لینا ضروری ہے؟ میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر میں ایک لائن میں اس کا آنسر دوں تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح کے بدن کا اعضاء ہوتے ہوئے بپتسمہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ بپتسمہ نہیں لیتے تو آپ مسیح کے بدن میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب بپتسمہ کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے، بپتسمہ کا معنی کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بپتسمہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو خدا کے لیے جو ہے وہ پاکیزہ کر کے خدا کے سامنے پیش کرنا، اور مسیح کے لیے، یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اس کے ساتھ ایک اور اس کا بڑا زبردست بپتسمہ کا مطلب ہے اپنی پرانی انسانیت کو ختم کرنا، پاکیزہ بننا، گندگی میں سے نکلنا، گندگی کو چھوڑنا۔ یہ بپتسمہ کے میننگ ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اپنی پرانی انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں اور مسیح میں ہم زندہ ہوتے ہیں۔ مسیح کے بدن کا ہم ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے بپتسمہ کا مطلب، اور بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اب ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے، زندہ کلام میں سے ہم سٹڈی کریں گے اور ہم جانیں گے کہ کیوں بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں یا جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو یہی کافی ہے۔ اب میں آپ کو پرانے عہد نامے سے شروع کروں گا اور پھر ہم نئے عہد نامہ میں آئیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں جب یہوہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا، اور جب وہ بیابان میں سفر کر رہے تھے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ ایک خیمہ بنایا جائے جس میں خدا کا جلال رہے گا، جس میں خدا سکونت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے ایک ان کو ترتیب دی کہ کیسے مذبح بنانا ہے، کیسے خیمہ بنانا ہے۔ اور جب یہ سارے کام بن گئے، سارے کام ہو گئے، تو خدا نے اپنے لیے کاہن جو ہے وہ چنے، کاہنوں کا انتخاب کیا، ہارون اور اس کے بیٹوں کا، اور خدا نے جو ہے وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لوگوں سے ہم کلام ہونے کے لیے سب لوگوں کو اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے پیغام دیا کہ سب لوگ جو ہے وہ میرے پاس آئیں گے اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات کروں گا۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ لوگ جب میرے پاس آئے، پہاڑ کے پاس جس کا نام کوہ سینا ہے، تو ویسے جیسے وہ اپنے گھر کے اندر ہیں بالکل اٹھ کر ویسے نہ آ جائیں۔ کیسے آئیں؟ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، خروج کی کتاب 19 باب اور اس کی 10 آیت ہے۔ خروج کی کتاب 19 باب 10 آیت۔ خدا یہاں پر کیا کہتا ہے کہ جب لوگ میرے پاس آئیں تو کیسے آئیں؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں۔ کیا کریں؟ وہ اپنے کپڑے دھو لیں۔ اسی باب کی 14 آیت۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب خدا نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا تو اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے ان سے کلام کیا کہ اپنے آپ کو دھونا ہے، پاک کرنا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی دھو لیا، یعنی کہ اپنی جو ہے وہ ناپاکی کو
गंदगी को अपने जिस्म से, हत्ता कि अपने कपड़ों से अलहदा किया, ताकि वो खुदा के हजूर में पाकीज़ा बनकर जा सकें। यहाँ पर हमें बपतिस्मा का सबसे पहले जो पुराने अहदनामा में रेफरेंस मिलता है वो ये है। इसके साथ जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं, काहिन खासकर, तहारत किया करते थे। लोग भी जब नापाक हो जाते थे किसी भी वजह से, लोग भी जब गुनाह करते थे या कोई किसी भी तरह से जो है वो खुदा से मुनहरिफ हो जाते थे, और जब वो खुदा के घर में आने के लिए अपने आप को तैयार करते थे तो वो तहारत करते थे। तहारत क्या है? नहाते थे। एक जगह पर जहाँ पर हौज के अंदर या एक नदी के अंदर या किसी भी बहते पानी के अंदर वो अपने आप को जो है वो पाक साफ करते थे, अपने कपड़ों को धोते थे, ताकि वो खुदा, यहोवा खुदा के पास आ सकें। तो यहाँ पर हमें बपतिस्मा का सबसे पहले जो है वो जिक्र मिलता है कि खुदा ने लोगों से कहा कि बपतिस्मा लेकर आएं, पाक साफ होकर आएं। बपतिस्मा का जो लफ्ज़ नए अहदनामा में इस्तेमाल होता है, लेकिन पुराने अहदनामा में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर वो तहारत है या अपने आप को धोना है और पाक साफ करना है। ये बपतिस्मा के ही मायने हैं। नए अहदनामा में लफ्ज़ बपतिस्मा इस्तेमाल होता है, लेकिन पुराने अहदनामा में चूँकि वो लोग जो पुराने वक्त में मतलब अब्रानी ज़बान में या यूनानी ज़बान में या लातीनी ज़बान, मतलब जो भी उनकी ज़बान थी उसके मुताबिक लफ्ज़ वो तहारत यूज़ करते हैं या पाक साफ होना, अपने आप को धोना जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन नए अहदनामा में इसी को बपतिस्मा कहा जाता है। एक और रेफरेंस मेरे साथ आप देख सकते हैं, खरूज की किताब 40 बाब है और 30 से 32 आयत है। हम इस रेफरेंस को भी खुदा के कलाम में से देखते हैं। खरूज 40 बाब है और 30 से 32 आयत है। यहाँ पर लिखा है, और उसने हौज को खैमा इज्तमा और मज़बा के बीच में रखकर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया, और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पांव उसमें धोए। जब जब वो खैमा इज्तमा के अंदर दाखिल होते और जब जब वो मज़बा के नज़दीक जाते तो अपने आप को धो कर जाते थे, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून और उसके बेटे जो कहानत के मनसब पर तैनात हुए थे, वो जब खुदा के घर में आते हैं तो वो तहारत करके, गुस्ल करके, अपने आप को पाक साफ करके, यानी कि जब भी वो खुदा के घर में आते हैं वो बपतिस्मा लेकर आते हैं, वो गुस्ल करके आते हैं जब भी वो आते हैं। और जब वो खुदा के घर के अंदर होते थे तो उस वक्त अगर वो मज़बा से बाहर जो है वो बिरौनी जो उसका एरिया था, बाहर वाला हिस्सा, अगर वहां पर आते थे तो फिर जब वहां से उन्होंने वापस अंदर जो है वो पाक मकाम में या पाक तरीन मकाम में तो काहिन ही साल में एक दफ़ा जाता था। पाक मकाम में जब वो जाते थे या मज़बा पर जब वो जाते थे तो वो अपने हाथों को और पाँव को धोते थे। लेकिन अगर वो बाहर से यानी कि अपने घर से या किसी और जगह से जब वो खुदा के घर में आते थे, फिर वो अपने आप को सारे का सारा, जिसको कहते हैं गुस्ल, करते थे, धोते थे, नहाते थे, फिर वो खुदा के घर में दाखिल होते थे। तो ये हमें बपतिस्मा की ही किस्में जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि पुराने अहदनामा में खुदा ने अपने लोगों से कहा कि जब भी वो मेरे पास आएंगे अपने आप को धोकर, पाक साफ करके, तहारत करके, गुस्ल करके जो है वो मेरे पास आएंगे। अब नए अहदनामा में हम आते हैं, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि खुदा ने शुरू से ही, जैसे वो खुदा अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालता है, लेकर आगे चलता है, तो खुदा उनको रास्ते में अपने जो है वो कवानीन, असूल व ज़वाबत, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके खुदा उनको साथ साथ बताता जाता है कि कैसे कैसे आपने ज़िंदगी बसर करनी है। अब हम खुदा के कलाम में नए अहदनामा में चलते हैं। पुराने अहदनामा में तो हमने देख लिया कि मुख्तलिफ जो है वो लफ्ज़ बपतिस्मा के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं नए अहदनामा में। आप मेरे साथ देख सकते हैं, हमको यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 3 बाब है और उसकी 22 आयत है। यहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब
और उसकी 22 आयत है। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। इससे पहले कि मैं ये हवाला पढ़ूं, मैं आपको बताता जाऊं कि खुदा यीशु मसीह ने भी शरीयत को पूरा किया। इससे पहले कि वो अपनी खिदमत का आगाज करें, आपको याद है कि वो यूहन्ना नबी के पास आते हैं और वो खुद भी बपतिस्मा लेते हैं। हालांकि खुदा यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा वो लेता है जो गुनाहगार है। वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा उनको पाक करने के लिए उनको कहता है कि तहारत करें, गुस्ल करें, अपने आप को धोकर नहा कर आएं। जबकि खुदा यीशु के बारे में हम जानते हैं, जो हमारा नजात दहिंदा है, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया। वो कामिल इंसान और जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह पाक बेऐब जो बर्रा है। अब खुदा यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो शरीयत को पूरा करते हैं, क्योंकि खुदा यीशु ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो खुदा यीशु मसीह ने शरीयत को के कवानीन को पूरा करते हुए बपतिस्मा खुद भी लिया। और जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो पाकरू जो है वो कबूतर की मानद या कबूतर की शक्ल में जो है वो नाजल होता है खुदा यीशु मसीह पर। तो अब हम यहां पर देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में 4 बाब और उसकी 3 बाब और उसकी 22 आयत में यहां पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। अब खुदा यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया है। अब खुदा यीशु मसीह देखते हैं कि 22 आयत में क्या कर रहे हैं। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। जी हां, कौन बपतिस्मा देने लगा? यीशु मसीह बपतिस्मा देने लगा। आगे जाकर इसकी और वजाहत है कि खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा देते हैं या शागिर्द देते हैं। और फिर आगे लिखा है, और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यहां पर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया और वो लोगों को भी बपतिस्मा दे रहे हैं। यूहन्ना भी एक अलग जगह पर बपतिस्मा दे रहा है। और इसी चैप्टर में जब हम आगे जाकर देखते हैं 4 बाब में और पहली आयत में, यूहन्ना की अंजील 4 बाब पहली आयत, वहां पर यह लिखा है, फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के जेरे साया, खुदा यीशु मसीह की निगरानी में शागिर्द जो है वो भी लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। यूहन्ना भी एक अलग जगह पर उसी एरिया के अंदर बपतिस्मा जो है वो दे रहा है। खुदा यीशु मसीह खुद भी बपतिस्मा लेते हैं और उसके शागिर्द खुदा यीशु मसीह की निगरानी में लोगों को भी बपतिस्मा देते हैं। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, यूहन्ना के बारे में खास कर लिखा है कि शालीम के नजदीक एनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। अब कुछ कलीसियाओं में, मैं किसी के साथ जो है वो बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर एक छोटे बच्चे को एक पानी के गिलास के अंदर पानी लेकर और उसके चंद कतरे उसके सर पर डालकर इस तरह से बपतिस्मा दिया जाता है। लिहाजा ये जो मैं जिस तरह से बाइबल को स्टडी करता हूं या जो मैंने रिसर्च की है बाइबल मुकद्दस के अंदर, या खुदा के रूह ने जैसे मुझे गाइड किया है, वो ये है कि उस गिलास के अंदर आपने पानी से बपतिस्मा नहीं लेना ना देना है, बल्कि बहते पानी के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, ना कि आप पानी के चंद कतरे उसके सर पर डालकर उसको बपतिस्मा दे। वो बपतिस्मा नहीं है, वो डेडिकेशन आप कह सकते हैं, वो मसीह में शामिल होने की एक अमल आप उसको कह सकते हैं, या किसी बच्चे को मसीहियत में जो है वो मखसूस करने के लिए या शामिल करने के लिए आप उसको एक अमल कह सकते हैं या डेडिकेशन कह सकते हैं। वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा ये है पुराने अहदनामे में भी कि सारे का सारा जिस्म जो है वो पानी के अंदर जाए और फिर जो है वो पानी से बाहर आए, उसको बपतिस्मा कहा जाता है। यूहन्ना भी
पानी, ज्यादा पानी के अंदर बपतिस्मा देता है। यीशु मसीह ने भी ज्यादा पानी के अंदर अपने आप को जो है वो पानी के अंदर लेकर गए और फिर बाहर आए। ये है बपतिस्मा के पानी के अंदर जाना, गुस्ल करना, तहारत करना, मुकम्मल तौर पर अपने बदन को पानी के अंदर ले जाना और फिर बाहर आना, ये बपतिस्मा कहलाता है। तो बहुत सारी कलीसियाओं में उस तरह से बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन खुदा के कलाम में इसी तरह लिखा है कि ज़्यादा पानी के अंदर सारे का सारा जिस्म जो है वो पानी के अंदर जाता है, यानी कि डूबता है या डुबोया जाता है, उसके बाद वो पानी से बाहर आता है। तो ये बपतिस्मा का जो है वो हकीकी अमल कहलाता है। यहाँ पर हमने देखा कि खुदाम यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया है और खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो बपतिस्मा दें और उन्होंने बपतिस्मा जो है वो दिया भी है। और फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि जब खुदाम यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे हैं, वहां पर खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द मौजूद हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील 28 बाब 19 आयत, वहां पर हम देख लेते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हमने अभी तक बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या सीखा है कि पुराने अहदनामा के अंदर भी बपतिस्मा का हम जो है वो देखते आ रहे हैं कि वो तहारत करते थे, गुस्ल करते थे। नए अहदनामा के अंदर हमने देखा कि खुदाम यीशु मसीह ने खुद भी यूहन्ना नबी से बपतिस्मा लिया और फिर खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द खुदाम यीशु मसीह के ज़ेरे साया निगरानी में बपतिस्मा देते हैं। और फिर खुदाम यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे हैं तो अपने शागिर्दों को ताकीद करके गए हैं, जिसको हम इरशादे आज़म कहते हैं। उसमें खुदाम यीशु मसीह ने खास कहा है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया है। आज काहिनों के पास यह हुक्म है, आज पासबानों के पास यह हुक्म है कि वो बपतिस्मा दें। तो बपतिस्मा का हमने तरीका देखा है कि पानी के अंदर सारे का सारा जिस्म आपका डूबना ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो बपतिस्मा मुकम्मल होता है। अब खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यहाँ पर हुक्म दे दिया कि बपतिस्मा सारी कौमों को देना है, जो भी मसीहियत के अंदर आएगा उसको बपतिस्मा देना है। तो अब हम देखते हैं क्या शागिर्दों ने उस बात पर अमल किया। आए आप मेरे साथ निकालें अमाल की किताब 8 बाब और उसकी 26 आयत है। यहां पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि एक हबशी ख्वाजा है। मुकद्दस रसूलों के अमाल 8 बाब 26 आयत लेकर 40 आयत तक एक हबशी ख्वाजा है जो अपने रथ पर जा रहा है। खुदा का पाकरू फिलिप्पस से कहता है और उसको हबशी ख्वाजा के पास खुदा का पाकरू ले आता है और पाकरू खुदा अपने जो बंदा को फिलिप्पस को गाइड करता है कि हबशी ख्वाजा जो है वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। तो खुदा का बंदा फिलिप्पस जो है वो हबशी ख्वाजा को वजाहत के साथ खुदा के इल्हाम तरतीब से बताता है और करते करते या चलते चलते खुदा का बंदा फिलिप्पस जो है वो हबशी ख्वाजा को खुदाम यीशु मसीह के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपने आप को कुर्बान किया, कैसे उसने हमारे लिए फिदिया दिया, कैसे उसने हमारे लिए अपनी जान दी और अब जो भी शख्स उस पर ईमान लाता है वो नजात पाता है। और नजात पाने के लिए ज़रूरी है कि आप तौबा करें और बपतिस्मा लें। तो जब वो जा रहे हैं तो एक जगह पर पानी जो है वो हबशी ख्वाजा को नजर आता है। आप अगर देखें 36 आयत में, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। यहाँ पर एक गिलास के अंदर पानी नहीं है बल्कि पानी जो है वो बह रहा है, पानी की नदी है, हौज है, कुछ इस तरह से एक जगह है जहाँ पर पानी जो है वो ज्यादा वाफर मकदार के अंदर है। पानी की जगह पर पहुंचे, ख्वाजा ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। फिर क्या है, बस फिलिप्पस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। पानी के अंदर उतर पड़े, दोनों के दोनों पानी के अंदर गए।
अब एक गिलास पानी के अंदर तो कोई जा नहीं सकता, तो वो वाला जो बपतिस्मा है वो बाइबल के मुताबिक जो है वो मुझे तो नजर नहीं आता, माफ कीजिएगा, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस के अंदर एक तरतीब है, तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक जो है बाइबल मुकद्दस के रूल्स रेगुलेशन या तौर तरीका के मुताबिक वो बपतिस्मा जो है वो पूरा नहीं उतरता, वो इस अमल को जो है वो अमल में हमें नजर नहीं आता। यहां पर हम देखते हैं कि फिलिप्पस हबशी ख्वाजा को पानी के अंदर बपतिस्मा देता है, वो पानी के अंदर जो है वो गुस्ल करता है, तहारत करता है, किसके नाम पे? यीशु मसीह के नाम से, तो वो नजात पाता है, वो मसीह में शामिल हो जाता है। इसके बाद जब आप देखते हैं अमाल की किताब 16 बाब 16 से 34 आयत, वहां पर पौलुस और सिलास का जिक्र है। जब वो कैद खाना के अंदर हैं, बेड़ियां उनके पाँव में हैं, बैंत लगे हुए हैं, तो वहां पर वो खुदा की हम्द करते हैं, खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदा बड़ी कुदरत के साथ वहां पर काम करता है। तो कैद खाना के दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, लेकिन कैदी वहां पर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हम्द सुन रहे होते हैं। तो ये सारा मंजर जब वो दरोगा देखता है तो वो पौलुस और सिलास के कदमों में जाकर गिरता है और कहता कि ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। तो वहां पर खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि तू खुदा यस्सु के नाम पर बपतिस्मा ले तो तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। तो वहां पर वो भी बपतिस्मा अपने सारे खानदान समेत लेता है। इससे हम जानते हैं कि शागिर्दों ने भी खुदा यीशु मसीह की बात पर अमल किया और उन्होंने लोगों को बपतिस्मा दिया। उसके बाद आप अमाल 9 बाब 1 से 19 आयत देखते हैं। साउल जब दमिश्क की राह पर खुदा के लोगों को मारने के लिए, कैद करने के लिए जो है वो जा रहा है, खुदा यीशु मसीह वहां पर दमिश्क की राह पर साउल पर जाहिर होता है। तो वहां पर साउल पौलुस बनता है और खुदा हनन्याह से कहता है कि वो जाए साउल पर दुआ करे ताकि वो बीना हो जाए, उसकी आंखें खुल जाएं। हनन्याह जाता है पाक रूह की रहनुमाई से और वो साउल पर दुआ करता है, तो उसकी आंखें जो है वो खुल जाती हैं, वो बीना हो जाता है। उसके बाद वहां पर लिखा है कि साउल ने भी तौबा की और बपतिस्मा लिया, फिर वो पौलुस बनता है। यहां पर हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बपतिस्मा पुराने अहदनामा में भी हमें नजर आता है और नए अहदनामा में भी नजर आता है, जिसको हम फजल का दौर कहते हैं, जिसको हम फजल का ये जो सारा टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं, इसमें भी बपतिस्मा हमें नजर आता है। तो क्या नजात पाने के लिए फजल के दौर में बपतिस्मा लेना जरूरी है? जी हां, बहुत जरूरी है कि आप बपतिस्मा लें। जब आप बपतिस्मा लेंगे तभी आप मसीह का बदन बन सकते हैं, क्योंकि मसीह का बदन पाक है। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप अपने आप को पाक करते हैं। पुराने अहदनामा में उनको बार बार जो है वो बपतिस्मा लेना पड़ता था, तहारत करनी पड़ती थी, गुस्ल करना पड़ता था। लेकिन नए अहदनामा में आपको बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही दफा जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आप मसीह का बदन बन जाते हैं। उसके बाद जब आप मसीह का बदन बन जाते हैं तो फिर मसीह आपको पाक साफ रखता है। खुदा का रूह आपके कदमों के लिए चिराग और आपकी राह के लिए रोशनी होता है। खुदा का पाक रूह आपको हमेशा गाइड करता है और आपको पाकीज़ा रहने की तरतीब या आपको गाइड करता रहता है। आज के दौर में जिसको हम फजल का दौर कहते हैं, इसमें भी मसीह की कलीसिया में या मसीह के बदन का हिस्सा होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बपतिस्मा लें। अब मेरे भाई, कलीसिया में आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन खुदा यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो इसका जवाब आसान और सादा अल्फाज में यह है कि डाकू ने सारी उम्र गुनाह किया, उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में शायद सुना भी नहीं था, शायद उसने खुदा के कलाम को सुना भी नहीं था, शायद उसने जो है वो तौबा के बारे में, बपतिस्मा के बारे में सुना भी नहीं था। अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, इससे पेशतर कि वो खुदा यीशु से कहे
कि या खुदाम यीशु मसीह को वो जाने या वो अपनी तौबा का इजहार करे, वो खुदाम यीशु मसीह को देखता है उस सारे अमल में जिसमें से खुदाम यीशु मसीह गुजर रहे हैं। वहां पर वो खुदाम यीशु मसीह को जान जाता है कि यही खुदा का बेटा है, यही नजात दहिंदा है, यही मुखलसी देने वाला है। ये हम तो अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं, लेकिन इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि आसमान खुदाम यीशु की गवाही दे रहा है कि ये बेगुनाह है। आसमान की जो मखलूकात है, सूरज, चांद, सितारे, बादल, जमीन की फजाएं, जमीन खुद जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि ये बेगुनाह है। वो जब ये सारा कुछ जान लेता है और खुदाम यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर जो है वो जान जाता है और खुदाम यीशु मसीह के मुंह से वो अल्फाज सुन लेता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वहां पर वो ये जानता है कि ये वाकई खुदा का बेटा है। कोई इंसान इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, इतनी मार खाने के बाद, इतना ही तजलील बर्दाश्त करने के बाद कोई भी किसी को मुआफ नहीं करता, लेकिन ये वाकई खुदा का बेटा है जो मुआफ कर रहा है। वहां पर जब वो खुदा यीशु मसीह को जान जाता है, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वहां पर वो अपनी तौबा का इजहार करता है कि हमने तो गुनाह किए हैं, हमारी सजा तो हमारे गुनाहों की वजह से है। ये उसकी तौबा का इजहार था, ये उसकी तौबा थी जो उसने इस बात का इकरार किया कि हम जो सजा पा रहे हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से है। तो वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करके कहता है, मानकर, जानकर, अपने पूरे होशो हवास में कि ए खुदावन जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो खुदा यीशु कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये सच बात है कि उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन मेरे अजीजों उसके पास बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था, या उसको कोई बपतिस्मा देने वाला वहां पर कोई नहीं था कि उसको सलीब से उतारा जाता और वो बपतिस्मा लेता, या उसको किसी हौज पर लेकर जाते, या किसी उसको दरिया में, नदी में, दरियाई यर्दन में लेकर जाते और उसको बपतिस्मा देते। इतना टाइम वहां पर नहीं था। आज अगर आप भी इस सिचुएशन के अंदर हैं कि आपने सारी उम्र खुदा को नहीं जाना, अब अगर आप भी अपनी आखिरी सांसें, माफ कीजिएगा, अगर आप भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और अब आपको याद आया है कि मैं नजात पाने के लिए मुझे तौबा करना जरूर है, तो आप तौबा कर लें। यकीन जानिए डाकू की तरह आप भी खुदा यीशु मसीह के साथ फरदौस में होंगे। आपको भी फिर आप पर बपतिस्मा लागू नहीं होता। इस वक्त जब आप भी अपनी आखिरी सांसों पर हैं, या जब आपके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आज के दौर में आपके पास वक्त भी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास मौका भी है, आपके पास पासवान भी हैं, काहिन भी हैं जो आपको बपतिस्मा देने के लिए तैयार हैं और आप बपतिस्मा ले सकते हैं। इसलिए अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया तो हमें भी लेने की जरूरत नहीं है। ये बात ऐसे नहीं है। आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते तो यकीन जानिए खुदा के कलाम के मुताबिक, मैं खुद नहीं कह रहा, खुदा के कलाम के मुताबिक आप मसीह के बदन में शामिल नहीं हो सकते। तो जब आप मसीह के बदन में शामिल नहीं हो सकते तो आप हमेशा की बादशाहत में, जो अब्दुल्लाबाद की बादशाहत है, उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते। सो मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप मखसूस ज़रूर करवाएं, बच्चों को आप डेडिकेट ज़रूर करवाएं, लेकिन बपतिस्मा उनको जब वो अपनी पूरी होशो हवास में आए, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब वो 18 साल का होता है उसको बालिग कहा जाता है कि अब ये समझ भी सकता है, ये हर तरह से जानता है, बालिग है, सोच समझ के फैसला कर सकता है। उस वक्त आप अपने बच्चे को या आप खुद अपने पूरी होशो हवास के अंदर, जब आपको पता है कि क्या गुनाह है और क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या जो है वो अच्छाई है, जब आप ये जान जाएं पूरे तौर पर, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी समझ, अपने पूरे होशो हवास में जब आप ये जान जाएं, फिर आप बपतिस्मा लें, फिर आप तौबा करें, तो आप मसीह के बदन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपके पास जो है वो आपको चांस नहीं मिलता, जिंदगी आपको मौका नहीं देती कि आप अपने होशो हवास तक जो है वो जाएं, तो मेरे अजीजों फिर आप परेशान मत हों,
फिर आप डाकू की तरह सीधे के सीधे जो है वो खुदा की बादशाहत में जाएंगे, क्योंकि आपको वक्त नहीं मिला। लेकिन अगर आप अच्छे खासे समझ बूझ रखते हैं, जान गए हैं, फिर भी आप बपतिस्मा नहीं लेते, तो फिर आप खतरे में हैं। लिहाजा जो बपतिस्मा है ये छोटे बच्चे को नहीं दिया जाता, ये जो समझदार है। खुदा यीशु मसीह ने जब 30 साल की उम्र में अपनी मनादी का आगाज किया तो 30th ईयर में 30वां जिंदगी का साल था, उसमें खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। हबशी ख्वाजा को हम देखते हैं, वो भी अपनी उम्र के पता नहीं किस हिस्से में था, उसने उस वक्त बपतिस्मा लिया। साउल को हम देखते हैं, वो अपनी उम्र के जिस भी हिस्से में था उसने बपतिस्मा लिया। शागिर्द जो है वो यीशु मसीह की ज़ेरे निगरानी लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का हमें कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि बच्चों ने बपतिस्मा लिया। बच्चे मखसूस होते हैं या कलीसिया में शामिल किए जाते हैं, मसीह में शामिल किए जाते हैं, लेकिन बपतिस्मा जो है जब आप बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, सोच समझ अकल जब आप रखते हैं, तो फिर आपको बपतिस्मा लेना ज़रूर है। सो मेरे अजीज़ों, अब हमने जान लिया कि पुराने अहदनामा में भी बपतिस्मा दिया गया, लोगों ने लिया, और ये बल्कि खास शर्त थी कि वही खुदा के नज़दीक आएगा जो अपने आप को पाक साफ करेगा, गुस्ल करेगा, तहारत करेगा। नए अहदनामा में हमने देख लिया कि खुदा यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, अपने शागिर्दों से कहा कि वो बपतिस्मा दें, शागिर्दों ने बपतिस्मे दिए, और आज हमें भी बपतिस्मा लेना ज़रूर है। सो मेरे अजीज़ों, अगर किसी भी जगह पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, इसी यूट्यूब पर जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप रब्ता मेरे साथ कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आप अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं, मैं आपको सुनने के लिए, आपसे सीखने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बात की समझ आ गई है, आप जान गए हैं खुदा के कलाम को, तो आप ये अमल ज़रूर कीजिए, तौबा कीजिए और बपतिस्मा लीजिए। और जब आप इस वीडियो को सुनने के बाद बरकत पाते हैं, आपको समझ आती है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी बरकत पाएँ और खुदा यीशु मसीह में शामिल हो सकें। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।